हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी युक्ति यानी एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो आपको देखने को मिलेगी हर जगह, हर गली में, है ना, हर रास्ते में लगी रहती है, जिसका नाम है बच्चों ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, इसका काम क्या है ना, ये कैसे बनाया जाता है, और इस सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या इसका वर्क है, बनावट क्या है, क्रिया विधि क्या है। तो बिना देरी किए हुए हम आपको ले चलते हैं टॉपिक पर, ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इसकी हम लोग संरचना की बात करेंगे, कैसे बनाया जाता है ना। तो इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका काम क्या है ना। ट्रांसफार्मर देखो दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। अब हम लोग जानते हैं इसका काम क्या है। देखो क्या होता है कि जहां से बिजली बनती है, पावर स्टेशन से जहां से क्या होता है, बिजली बनती है, जहां से बिजली की क्या होती है, सप्लाई होती है, तो वहां से देखो क्या होता है, आप बिजली जहां से मान के चलते हैं पावर स्टेशन है ना, ये क्या है, पावर स्टेशन। यहां से बिजली जो उत्पन्न होती है मान के चलो 220 वोल्टेज की है, तो क्या पावर स्टेशन से सीधे सप्लाई भेज दी जाती है आपके घर को? तो अगर सीधे भेज दिया जाए सप्लाई, तो मान के चलो क्या होगी, विद्युत ऊर्जा की बहुत ज्यादा हानि होगी। विद्युत ऊर्जा की क्या होगी? बहुत ज्यादा हानि होगी, यानी घर तक पहुंचते पहुंचते बिजली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्या हम इस 220 वोल्टेज को 20,000 के वोल्टेज में बदल सकते हैं? सोचो, ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये क्या कर देगा, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, ट्रांसफार्मर लगा दो, तो 220 वोल्टेज को कितने में बदल देगा, 2000 वोल्टेज में। 2000 वोल्टेज में क्या कर देगा, ये बदल देगा। अब सुनो ध्यान से, क्या हम इस 2000 वोल्टेज को घरों में भेज दें? 2000 वोल्टेज को क्या कर दें, ये घर है ना, ये घर है, क्या घर में भेज दें? तो क्या होगा, घर की पूरी सप्लाई क्या होगी, पूरी ब्लास्ट हो जाएगी, है ना। तो फिर से एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ये स्टेशन है आपका, है ना, स्टेशन, पावर स्टेशन है, जहां पर क्या किया जाता है, बिजली बनाई जाती है। अब इस बिजली को क्या करना है, भेजना है घरों में। फिर से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, यहाँ पर फिर से क्या लगा देते हैं, एक और ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा, यहां से आने वाली सप्लाई को किसमें बदल देगा, 20,000 वोल्टेज को किसमें बदल देगा, फिर से 220 वोल्टेज में बदल देगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, विद्युत सप्लाई को बढ़ाना और घटाना। यानी क्या करना है, देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये जो हमारी सप्लाई होती है, जहां से विद्युत ऊर्जा आती है, वहां से ये क्या करता है, और उस विद्युत ऊर्जा को बढ़ा देता है और उस विद्युत ऊर्जा को घटा भी सकता है ना। यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सप्लाई को, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, है ना। तो इसका कहने का मतलब इसी के आधार पर देखो ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना, जो पावर स्टेशन पर लगाए जाते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, वोल्टेज को घटा देगा, है ना, वोल्टेज को क्या कर देगा, घटा देगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चों, फिर से बताओगे, काम क्या होता है इनका, विद्युत ऊर्जा को बढ़ाना या घटाना, है ना। सप्लाई को क्या करना, ट्रांसफार्मर करना। ट्रांसफार्मर के मतलब क्या होता है, बदलाव करना, ट्रांसफर करना। अगर लो है तो हाई में करना, हाई है तो लो में करना, है ना। तो आइए हम लोग इसकी संरचना की बात करते हैं, है ना। तो संरचना क्या होती है इसमें, देखो इसमें होता कुछ नहीं है ना। इसमें दो कुंडली लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं, दो कुंडली लगी रहती हैं। अब आप लोग सोचोगे कि कुंडली क्या होती है ना, कुंडली क्या होती है।
तो देखो कुंडली कुछ नहीं है, कुंडली क्या ले लेते हैं, एक हाँ सॉफ्ट आयरन, है ना, क्या ले लेते हैं, एक सॉफ्ट आयरन, है ना, यानी नर्म लोहे का क्या ले लेंगे, क्रोड ले लेंगे। जैसे ये है देखो क्रोड, ये दिखाई पड़ रहा है, ये जैसे क्रोड है देखो, है ना। ये क्रोड कैसे बनाया गया है, इसमें देखो ब्लेड की तरह पत्ती होती है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या होती है, बहुत सारी ब्लेड की क्या लगी रहती है, पत्ती लगी रहती है ना। अब इन पत्ती को क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर क्या कर दिया जाता है, हाँ वार्निश से हाँ लेप लगाकर इन्हें जोड़ दिया जाता है। ये जो क्रोड है आपका, ये पट्टलित है बच्चों, है ना। इसमें क्या होता है, देखो बहुत सारी पट्टी है ना, इसमें क्या होती है, बहुत सारी, हाँ ये देखो, है ना, ये इसके अंदर क्रोड को रखा जाता है। और ये क्या है, क्रोड आपका बहुत सारी हाँ लोहे की पत्तियों से मिलकर बना होता है, वार्निश से क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, है ना। ऐसा क्यों किया जाता है, अगर पूरे एक पट्टी इस प्रकार से ले ली जाए, है ना, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं। इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर धाराएं, यानी एडी करंट, एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है, जो मेन धारा का क्या करता है, विरोध करता है ना। अब देखो भंवर धारा क्या होती है, भंवर धारा जैसे पानी में हाँ देखो भंवर नहीं उत्पन्न होता इस टाइप से, है ना। बचपन में हम लोग बहुत खेले हैं, यहाँ पर ले जाकर क्या कर देते थे, कुछ लाकर छोड़ देते थे, तो ये भंवर जो है खत्म हो जाता था अपने आप। उसी प्रकार इसमें क्या किया जाए बच्चों, अगर इस लोहे को काट दिया जाए, है ना, इस प्रकार से क्या कर दिया जाए, इसको हाँ काट दिया जाए, तो भंवर धाराएं नहीं उत्पन्न होंगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या बनाया जाता है, क्रोड बनाया जाता है ना। अब क्रोड पर क्या करेंगे बच्चों, हाँ जैसे फिर से सुनो, जैसे हमें कुंडली बनाना है, तो ये है आपका नर्म लोहा, और इस पर क्या कर दोगे, तार को लपेट दोगे, ऐसे ऐसे क्या कर दोगे, तार को लपेट दोगे, तो बन जाएगी तुम्हारी क्या, कुंडली, है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, दो कुंडली होती हैं, ये प्राथमिक कुंडली है ना, पी से लिख देते हैं, और ये क्या है, द्वितीय कुंडली है, यानी सेकेंडरी कुंडली है, तो इसको किससे लिख देते हैं, एस से लिख देते हैं, है ना। फिर से सुनो, कुंडली कैसे बनाओगे, एक सॉफ्ट आयरन रहेगा, उस पर क्या कर देते हैं, तांबे के तार को लपेट देते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है, और यहाँ पर क्या है, हाँ सेकेंडरी कुंडली है, ठीक है ना। तो ये है, और देखो इसकी बाहरी संरचना की बात करें, है ना, तो ये पूरा ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक डिब्बे में रखा जाता है, क्या किया जाता है, एक डिब्बे के अंदर इस प्रकार से डिब्बा बना रहता है आपका, इस प्रकार से, और पूरा ये क्या किया जाता है, कोर जो है पूरा इस डिब्बे के अंदर रख दिया जाता है ना, इस डिब्बे के अंदर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो अब बताइए, हाँ क्या इस डिब्बे के अंदर खाली जगह नहीं बचेगी, बचेगी ना, है ना, खाली जगह बचेगी, तो क्या यहाँ पर भी ये देखो हम कोर रख देते हैं इस टाइप से, है ना, ये आपका कोर ये ऐसे क्या है रखा है ना, ये कोर है आपका इस टाइप से, है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो ये बताओ इसके बीच में भी जगह होगी, जगह होगी कि नहीं बीच में, है ना, और बीच में जगह होगी, और साइड साइड भी जगह होगी। तो जहां कहीं भी खाली स्थान रहेगा, वहां पर भंवर धाराएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है ना। तो इसको खाली नहीं रखना है, तो इसमें क्या भर देते हैं बच्चों, तेल भर देते हैं, क्या भर देते हैं, हाँ तेल, जिसका नाम है नेफ्था ऑयल। कौन सा तेल भर देते हैं, हाँ नेफ्था ऑयल, है ना, ठीक है। तो ये है ट्रांसफार्मर की संरचना, कुछ नहीं है, इसमें दो कुंडली लगी रहती हैं, है ना, एक प्राथमिक कुंडली कहलाती है, और दूसरी क्या कहलाती है, द्वितीय कुंडली कहलाती है। पहली कुंडली क्या कहलाएगी, प्राथमिक कुंडली कहलाएगी, और दूसरी क्या कहलाएगी, द्वितीय कुंडली, है ना। अब देखो इसमें ट्रांसफार्मर, जैसे अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है हमें, और क्या बनाना है, उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना है, इंग्लिश में से कहते हैं स्टेप, हाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऐसे क्या कहते हैं, स्टेप हाँ डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो हमें बनाना है क्या, देखो स्टेप हाँ अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो ये जैसे हम क्या कर देते हैं, ये देखो हम ऐसे दर्शा रहे हैं इधर, ये है आपकी हाँ प्राथमिक कुंडली, ठीक है ना, ये क्या है, प्राथमिक कुंडली है इस टाइप से। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सप्लाई देना है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या करना है, एसी वोल्टेज लगाना है, ठीक है। ये है आपकी द्वितीय कुंडली, इस टाइप से बनी है, ठीक है। ये है आपकी द्वितीय कुंडली, यहाँ पर आपको लोड देना है, जहां पर भी ले जाना है धारा हमें, है ना, यहाँ पर क्या करना है, जहां पर धारा ले जाना है वहां जोड़ देते हैं।
अब देखो क्या है, मान के चलते हम लोग प्राथमिक कुंडली में ये बहुत सारे फेरे लगे होते हैं, है ना। प्राथमिक कुंडली में क्या होंगे, ये फेरे लगे हो, द्वितीय कुंडली में भी ये फेरे लगे हुए हैं, है ना। तो ये प्राथमिक कुंडली है तो इसको हम लोग क्या किससे लिख देते हैं, P से लिख देते हैं। और ये द्वितीय कुंडली है तो इसको किससे लिख देते हैं, S से लिख देते हैं, है ना। अब देखो हमें बनाना क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बनाना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है। तो प्राथमिक कुंडली में ये फेरों की संख्या है ना। ये जो है इस प्रकार, है ना, ये क्या है, लपेटे गए हैं। देखो इसमें क्या है, ऐसे ऐसे लपेटे गए हैं तार, तो ये है प्राथमिक कुंडली बन गई, है ना। तो प्राथमिक कुंडली में मान के चलते हम लोग फेरों की संख्या क्या है, NP है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान लें, NP मान ले। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान लें, NS रख ले, ठीक है ना। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दोगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम। तो ये बन गया क्या आपका, बताओगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना। अब ये वोल्टेज को कैसे, है ना, कम करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, हाँ कैसे कम करेगा, क्योंकि ये, हाँ सुनो, ठीक है। अब देखो एक अगर हमें बनाना इस टाइप से ट्रांसफार्मर, तो एक बार क्या कर देते हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दें, हाँ ज्यादा कर दें। अब देखो ये क्या करेगा, ये प्राथमिक कुंडली है AC स्रोत से जुड़ी है, और ये द्वितीय कुंडली है लोड, जहां पर हमें प्रत्यावर्ती धारा भेजना है वहां से जुड़ी हुई है। अब इसमें फेरों की संख्या वही है NP, और यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, NS है। पहली वाली कुंडली में बताओ, अच्छा NP इज ग्रेटर देन क्या है, NS है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है किससे, किससे बोलो, हाँ द्वितीय कुंडली से। और इसमें बताओ, हाँ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है किससे, द्वितीय कुंडली से। अब देखो ये क्या करेगा, यहां पर देखो क्या है, ये ट्रांसफार्मर जो है ना, ये क्या कर देगा, प्रत्यावर्ती धारा जो आ रही है ज्यादा है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना। ये वाला ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, जो प्रत्यावर्ती धारा हाँ ज्यादा आ रही, हमारी वोल्टेज ज्यादा आ रही, तो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। और ये वाला ट्रांसफार्मर क्या करेगा, प्रत्यावर्ती धारा कम है ना, जो वोल्टेज आ रहा है कम है, उसको किस में बदल देगा, ज्यादा में बदल देगा, है ना। अब ये होता कैसे है, कैसे प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्टेज से 200,000 वोल्टेज में बदल जाती है, और कैसे 2000 वोल्टेज से 220 वोल्टेज में बदल जाती है, ये कार्य कैसे होता है, इसको जानने के लिए हम पहले आपको ले चलते हैं कहां पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर, है ना। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे क्या है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है कि जब कुंडली में क्या किया जाए, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो जो इसकी सिद्धांत की बात कर ले, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो इसमें होता क्या है, ये इसका सिद्धांत जानते हो क्या है, इसका सिद्धांत है, देखो यहाँ पर मिटा देते हैं थोड़ा, इसका सिद्धांत जो है अन्योन प्रेरण है। क्या है, किस पर काम करता है ये, हाँ अन्योन प्रेरण। देखो अन्योन प्रेरण होता क्या है, अब देखो यहाँ देख रहे हो यहाँ पर कुंडली लगी है, प्राथमिक कुंडली, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम वोल्टेज जोड़ेंगे, है ना, यहाँ पर वोल्टेज जोड़ेंगे AC वोल्टेज, तो यहाँ पर सप्लाई कैसे पहुंच जाती है ना, यहाँ पर सप्लाई द्वितीय कुंडली में धारा कैसे उत्पन्न हो जाती है, हम तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने, है ना। और यहाँ पर भी देखो ये प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कैसे कम हो जा रहा है ना। यहाँ पर देखो इनपुट है, इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है आंतरिक, है ना। इनपुट यानी यहाँ पर वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट, है ना। यानी यहाँ पर वोल्टेज जोड़ दिया गया है, तो जैसे वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये इसको कम कैसे कर देगा, है ना। ट्रांसफार्मर का यही तो काम है, कम वोल्टेज को ज्यादा करना और ज्यादा वोल्टेज को क्या कर देना, कम कर देना, है ना। तो यहाँ पर धारा प्राथमिक कुंडली में ही प्रवाहित करते हैं, यानी प्राथमिक कुंडली को ही क्या करते हैं, हाँ AC स्रोत से जोड़ते हैं, तो द्वितीय कुंडली में कैसे धारा
आ जाती है ना। तो इसको समझने के लिए हम पहले जिक्र करते हैं किसको, हाँ, अन्योन प्रेरण की घटना, यानी ये काम किस पर करता है, अन्योन प्रेरण की घटना पर काम करता है। अब देखो बच्चों, अन्योन प्रेरण की घटना क्या होती है, इसमें होता क्या है, जैसे दो कुंडली को पास पास में रख दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो कुंडली को पास पास में रख दिया जाए। ये प्राथमिक कुंडली है, मान लेते पहली कुंडली है, और इसके पास में एक हम दूसरी कुंडली रख देते हैं इस प्रकार से, है ना, ये दूसरी कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली को हम लोग क्या कर देते हैं, एसी स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, हाँ, एसी स्रोत से क्या कर दे, इसको जोड़ दे इस टाइप से, ये है ना, एसी स्रोत से इसको क्या कर दे, जोड़ दे, है ना, ये है एसी स्रोत, ठीक है, जिससे विद्युत धारा आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर धारा आई जा रही है, ठीक, करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर एक गैलेनोमीटर जोड़ दो, क्या जोड़ दो, गैलेनोमीटर जी जोड़ दो, तो इसमें विक्षेप दिखाएगा, है ना, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, धारा किसमें हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही, प्राथमिक कुंडली में, यानी प्राथमिक कुंडली में। तो द्वितीय कुंडली में धारा कैसे उत्पन्न हो गई, द्वितीय कुंडली में धारा कैसे उत्पन्न हो गई, है ना, ये तो दूर रखी है, तो किसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं धारा, प्राथमिक कुंडली में, है ना। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर में होता है, इसमें धारा आती है, लेकिन इसमें धारा कैसे उत्पन्न हो जाती है ना। तो इसको हम देखते हैं कैसे उत्पन्न हो जाती है। देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि जब किसी कुंडली में क्या किया जाए बच्चों, धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी कुंडली में क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसका मान लगातार घटता बढ़ता रहता है ना, इसका मान क्या होता है, लगातार घटता बढ़ता रहता है। और जैसे ही क्या करते हैं हम लोग, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो ये कुंडली किसका काम करने लगती है, चुंबक का काम करने लगती है। किसका काम करने लगती है, चुंबक का काम करने लगती है। तो इसका एक चुंबकीय फ्लक्स होगा कि नहीं, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, यानी ये बहुत सारी रेखाएं इनसे गुजरेगी कुंडली से, तो ये क्या बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा, है ना। बल रेखाओं की संख्या को हम लोग ही फ्लक्स कहते हैं ना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब ये बताओ, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही थी, ये वाली कुंडली चुंबक बन गई, है ना, इसमें क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इसमें क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये देखो रेखाएं क्या होंगी ना, इस वाले कुंडली से भी गुजरेंगी, इस वाले कुंडली से भी क्या होंगी, गुजरेंगी, है ना, इस वाले कुंडली से भी बहुत सारी रेखाएं गुजरेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा कम होती रहती, ज्यादा होती रहती, कम होती है, ज्यादा होती है, तो क्या होगा, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। कहने का मतलब ये है कि कभी इस कुंडली से कभी कम रेखाएं गुजरेंगी तो कभी ज्यादा गुजरेंगी ना, तो कभी कम रेखाएं गुजरेंगी तो कभी ज्यादा। तो कहने का मतलब है, अगर प्राथमिक कुंडली में क्या किया जाए, धारा प्रवाहित किया जाए, तो द्वितीय कुंडली का भी फ्लक्स क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फ्लक्स का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बढ़ोतरी या कमी होने लगती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो तब तक कौन उत्पन्न होता है, तब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जब जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ है, तब तब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ना। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली में क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कर देगा, हाँ, एक प्रेरित धारा को जन्म दे देगा, है ना, एक प्रेरित धारा को क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा, है ना, कौन, प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। इसके पहले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसके कारण इस वाले कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, यह है अन्योन प्रेरण की घटना, है ना। इसी प्रकार देखो, ट्रांसफार्मर में इसमें क्या किया जाए, एसी स्रोत से जोड़ दिया जाए इसमें प्राथमिक कुंडली को, यानी इसमें धारा प्रवाहित की जाए, है ना, तो द्वितीय कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाएगी। कैसे उत्पन्न हो जाएगी, जैसे हमने देखो इसमें बताया, ये कुंडली दोनों पास पास में रखी है ना, दोनों एक ही क्रोड से क्या है, संबंधित है। इसी वाले क्रोड से ये वाली भी कुंडली बंधी है, ये वाली भी कुंडली बंधी है ना। इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी बच्चों, गुजरेंगी। तो द्वितीय कुंडली का भी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा,
परिवर्तित हो जाएगा तो इस वाली कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ऐसे काम करता है ट्रांसफार्मर, है ना। सुनो फिर से, अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है? जब पास पास में दो कुंडली को रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी दूसरी कुंडली का भी चुंबकीय फ्लक्स क्या होने लगता है, बदलने लगता है, जिसके कारण हाँ दूसरी कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कर देता है, उस दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा को जन्म दे देता है ना। ठीक है, तो ये है अन्योन्य प्रेरण की घटना। इस पर ट्रांसफार्मर क्या करता है, काम करता है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं, है ना, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, किसकी, ट्रांसफार्मर की, है ना। ट्रांसफार्मर की क्या होती है, क्रिया विधि क्या होती है ना। तो देखो हम लोग मान लेते हैं यह है प्राथमिक कुंडली, पी से लिखा है, ठीक है ना। यह है द्वितीय कुंडली जिसको हम किससे लिखे हुए हैं, एस से लिखे हुए हैं, है ना। ठीक है, दो जगह चित्र बना है। देखो मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है, पी का मतलब प्राइमरी, है ना। तो इसमें फेरों की संख्या हम लोग क्या मान ले, ये जो कुंडली इसमें फेरों की संख्या हम लोग क्या मान ले, एन पी मान ले। अब ये है द्वितीय कुंडली, तो इसमें हम फेरों की संख्या क्या मान ले, एन एस, है ना, एन एस, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो एक बात और है, यहां पर हम लिख देते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए, कि माना प्राथमिक कुंडली, माना प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, है ना। माना प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा यही वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं माना प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या वोल्टेज, है ना, या वोल्टेज क्या है, मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज क्या है, बीपी है ना, क्या है, बीपी है। या हम लोग मान सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है बच्चों, हाँ ई पी, है ना। विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, तो क्या है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है, ई पी, है ना। और ये विद्युत वाहक बल नहीं है, ये क्या होता है, वोल्टेज होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का, हाँ वोल्टेज होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक प्रकार का वोल्टेज होता है। तो यानी वोल्टेज हमें दर्शाना है तो हम लोग मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज क्या है, वीपी है ना। प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज क्या है, वीपी है। तथा द्वितीयक कुंडली का, द्वितीयक कुंडली का विभव या वोल्टेज, ठीक है, जो विभव होगा वही क्या होगा, वोल्टेज होगा। क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं वी एस है ना। द्वितीय कुंडली का वोल्टेज क्या है, वी एस है, ठीक है। अब देखो प्राथमिक कुंडली में जो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, है ना। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत वाहक बल जो ई होता है, फैराडे ने बताया था कि किसी भी कुंडली का विद्युत वाहक बल ई उस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। ये देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फैराडे ने बताया था कि किसी भी कुंडली का विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, देखो फ्लक्स क्या होता है, कुंडली का फाई भी होता है या फाई होता है ना। कुंडली का फ्लक्स क्या होता है, देखो ये हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय फ्लक्स। देखो चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, है ना। तो ये जो फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स, अब चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई बी से लिख देते हैं, बी का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होता है तो कौन उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। और ये क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। परिवर्तन का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस है इसलिए हम डी लिखे, है ना। परिवर्तन को जब भी हम लिखते हैं किससे लिखते हैं, अवकलन कर देते हैं, या डी फाई अपान डी टी से लिख देते हैं, या परिवर्तन को हम लिख डेल्टा से लिख देते हैं, है ना। तो जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ये फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ऋणात्मक दर का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है ना। ठीक है, येलेंज ने बताया था
कि जो विद्युत वाहक बल है फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए ऋणात्मक दर के बराबर है। ठीक है ना। अब देखो हम लोग मान लेते हैं, अब देखो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होगा, है ना। तो देखो यहां से प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, है ना, क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं किससे, ई पी से, है ना। तो ई पी क्या होगा, यदि मान के चलते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, एन हो, तो एन से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये एक फेरों के लिए है विद्युत फ्लक्स, है ना। अब मान के चलते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो एन से क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल ईपी बराबर क्या हो जाएगा, एन, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एनपी, तो हो जाएगा एनपी माइनस ये हो जाएगा डी फाई अपान डी टी। ये मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब देखो क्या होगा, द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसका मान क्या होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, है ना। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हम लोग मान लेते हैं ई एस। तो ई एस बराबर क्या होगा, माइनस का एन एस, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और गुणे क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी डी फाई अपान डी टी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है ना। अब ये है समीकरण फर्स्ट, ये लिखा है समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, भाग कर दो, क्या कर दो, भाग कर दो। तो यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 भागे समीकरण 2। देखो क्या निकल के आएगा, यहां से हम लोग लिख देते ई पी बटे क्या हो जाएगा, ई एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एन पी, ये क्या हो जाएगा डी फाई अपान डी टी, और बटे क्या हो जाएगा एन एस और इंटू डी फाई अपान डी टी। ठीक है ना। अब देखो हाँ, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आएगा क्या, देखो आएगा आपका यहां से देखो ई पी बटे क्या आएगा, ई एस, और बराबर क्या आएगा, एन पी और बटे एन एस, है ना। ये गजब का समीकरण निकल के आया। इससे देखो अभी तुमको हम बताएंगे कि इसकी इसका काम कैसे हो जाता है। इसका पूरा काम देखो इसी समीकरण से डिसाइड हो जाता है ट्रांसफार्मर का, है ना। देखो यहां पर क्या है, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है। अच्छा ईपी क्या होगा, प्राथमिक कुंडली के विभव के बराबर होगा। तो ईपी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली का विभव हम लोग मान लेते हैं क्या है, बीपी है, यानी इसका वोल्टेज बीपी है और ये इसका वोल्टेज क्या है, बीएस है। तो जो आपका ईपी होगा यानी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल नहीं है बच्चों, ये क्या है, वोल्टेज है ना। तो ईपी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, ई एस, हाँ ई नहीं, हाँ वीपी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाँ बीपी, चाहे ये भी लिखा रहने दो। और द्वितीय कुंडली का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बी एस बराबर क्या होगा, एनपी बटे एनएस, है ना। या विद्युत वाहक बल जो होता है ना वो वोल्टेज के बराबर होता है ना। जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो विद्युत वाहक बल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां से देखो हम लोग देखेंगे, यदि ये बताओ बीपी बड़ा है किससे, बीएस से, है ना, मान लेते हैं, या ऐसे ही मान ले हम लोग एन पी बड़ा है किससे, एनएस से, है ना। यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है किससे, द्वितीय कुंडली से। देखो क्या होगा, यदि एनपी बड़ा है किससे, एनएस से, तो अब ये बताइए कि बीपी बड़ा होगा किससे, हाँ बी एस से, है ना। बीपी बड़ा होगा किससे, बीएस से, है ना। ठीक है, बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ। ये क्या करेगा, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है द्वितीय कुंडली से, तो प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, द्वितीय कुंडली से। बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, नहीं भाई, अपचायी ट्रांसफार्मर होगा। क्या हुआ, अपचायी ट्रांसफार्मर हुआ। ये वाला ट्रांसफार्मर बन गया, कौन सा बन गया, ये वाला। इसका नाम क्या लिखोगे, अप
चाई ट्रांसफार्मर, है ना। अब चाई ट्रांसफार्मर देखो, फिर से देखो, समझो, ये भाई साहब बड़े हैं एनपी किससे, एनएस से, है ना। तो ये भाई साहब बड़े होंगे किससे, बीएस से, तो क्योंकि मैथमेटिक्स का यही तो नियम होता है ना। अगर देखो एनपी बड़ा है किससे, हाँ, एनपी बड़ा है किससे, एनएस से, तो बीपी बड़ा होगा किससे, बीएस से, है ना। यानी कहने का मतलब है ज्यादा वोल्टेज डालो और कम वोल्टेज निकालो। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, अपचाई ट्रांसफार्मर हुआ। अब देखो बनाओगे कैसे अपचाई ट्रांसफार्मर, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दोगे। कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। प्राथमिक कुंडली में क्या कर दोगे, ज्यादा फेरे लगा दो, और द्वितीय कुंडली में क्या कर दो, कम फेरे लगा दो। बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसको बताओ कहां पर लगाओगे, पावर स्टेशन पर, जहां पर बिजली बनती है, कि घरों गांव में लगाते हैं इसको, गलियों में, है ना। इसको गांव में लगाते हैं, गलियों में लगाते हैं ना। ये ज्यादा वोल्टेज आता है वहां से, और घर में क्या भेजता है, घर में सप्लाई कम वोल्टेज, है ना। ठीक, दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन ये हो गई, पहली कंडीशन हाँ ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बच्चों, हम ये मान ले, देखो एनएस क्या है, बड़ा है किससे, नहीं भाई, एनएस बड़ा है किससे, हाँ एनपी से। मान लेते हैं प्राथमिक हुआ, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है किससे, प्राथमिक कुंडली से, है ना। ये देखो ये बना है ना, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या देखो बहुत ज्यादा है ना, किससे, हाँ प्राथमिक कुंडली से। तो वही चीज लिखा है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है, वो कम है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है, द्वितीयक कुंडली से। तो अब बताओ वीएस, है ना, वीएस साहब बड़े होंगे किससे, बीपी से। बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, क्या कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, बोलो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। फिर से समझ लो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो कैसे, बीपी से बड़ा होगा कौन, बीएस, है ना। बीपी से बड़ा होगा कौन, बीएस, है ना। यानी प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज कम होगा किससे, द्वितीय कुंडली से। बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, हाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर हुआ ना। कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हुआ, है ना। ये वाला ट्रांसफार्मर, इसका नाम लिख देते हैं, क्या बोलो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से देखो दो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, केवल कुछ नहीं करना है, कुंडली में फेरों की संख्या कम ज्यादा कर देनी है, बस, है ना। ये कुंडली रखी रहती है पूरा किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, है ना। और इन्हीं कुंडली पर से बन गया हमारा क्या, ट्रांसफार्मर, है ना। तो मेन काम यही है। फिर से देख लो एक बार, अगर तुम्हें ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो क्या कर दोगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दोगे, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दोगे। कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब चाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो क्या करोगे, द्वितीयक में कम कर दोगे, है ना। द्वितीयक में क्या कर दोगे, कम कर दोगे, है ना। इसको कहाँ लगा दोगे, हाँ गलियों में। और पावर स्टेशन पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ये वाला, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया। चलो फिर से एक बार हम पूरा टॉपिक को एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपका टॉपिक क्या हो जाए, बिल्कुल आसान आ जाए, है ना। हमें पढ़ना था क्या, ट्रांसफार्मर। बताओ इसका काम क्या होता है, विद्युत सप्लाई को कम करना, ज्यादा करना, है ना। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, हाँ अपचाई ट्रांसफार्मर, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, है ना। प्राथमिक, अब देखो इसकी बात कर लेते हैं, बनावट क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, एक नर्म लोहे का रोड होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, हाँ तांबे के तार को लपेट देते हैं इस प्रकार से, एक इधर लपेट देंगे और दूसरी तरफ इधर लपेट देते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो अच्छे वाले ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें डबल लेयर लगाई जाती है, तो यहाँ पर कागज रख देते हैं और इसके ऊपर से दूसरा लेयर लपेट देते हैं ना, ठीक है। तो ये बन के तैयार हो जाता है क्या, ट्रांसफार्मर, है ना। क्रिया विधि ये पूरा डिस्कशन कर चुके हैं हम, है ना। क्या करना है, ये देखो पहले क्या होगा, प्राथमिक कुंडली का विभव क्या होगा, n इंटू डी फाई अपॉन dt, ये लिखा है ना। द्वितीय कुंडली का विभव क्या होगा, ES बराबर माइनस का n,
और डी फाई अपन dt हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो निकल के आएगा संबंध ईपी बटे ईएस बराबर क्या आएगा, एनपी बटे एनएस आएगा। और कहने का मतलब जो ईपी होगा यानी प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, ये एक प्रकार का विद्युत वाहक बल नहीं है बच्चों, ये क्या है, वोल्टेज है ना। तो प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज हमने क्या माना है, बीपी माना है, तो बीपी ईएस के बराबर होगा, वही बात है ना। और ईएस किसके बराबर होगा, वीएस के बराबर होगा। यानी अब देखो यहाँ से दो कंडीशन निकल के आती हैं, या तो हम क्या कर दे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दे द्वितीय कुंडली से, या तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दें प्राथमिक कुंडली। तो पहले हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दें, ज्यादा कर दे, किससे, द्वितीय कुंडली से, है ना। तो ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है द्वितीय कुंडली से, तो देखो क्या होगा, बीपी बड़ा होगा किससे, हाँ ये देखो लिखा है बीपी बड़ा होगा किससे, बीएस से, है ना। अगर ये वाला एनपी बड़ा है एनएस से, तो बीपी बड़ा होगा बीएस से। तो कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। कम वोल्टेज निकालेगा, ज्यादा वोल्टेज आ रहा है कम वोल्टेज निकालेगा। ये वोल्टेज ही तो है, देखो ये क्या है, सप्लाई ही है, ये क्या है, वोल्टेज है, और ये भी वोल्टेज है, ये निवेशी वोल्टेज है, ये क्या है, निर्गत वोल्टेज है ना। ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज आ रहा है वो निवेशी वोल्टेज है स्रोत से, और जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, निर्गत वोल्टेज है। लगा देते हैं गांव घर में गली में, है ना, 2000 वोल्टेज को किस में बदल देगा, ये 220 वोल्टेज में, है ना, काम हो रहा है। अब देखो आगे क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दे, इसमें ज्यादा फेरे लगा दे और इसमें कम फेरे लगा दे, नहीं इसमें ज्यादा फेरे लगा दे द्वितीय वाले में, प्राथमिक वाले में कम लगा दे, तो ये लिखी है ना। तो क्या आ जाएगा, अगर देखो NS बड़ा है ना, NS क्या है, बड़ा है NP से, तो VS बड़ा होगा VP से, यही तो रेशियो का नियम है। तो ये लिखा है, यानी VS है ना, निर्गत वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा जब क्या करोगे, ये वाली कंडीशन लगाओगे, और निवेशी वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब है हाँ, कम वोल्टेज आएगा और इसको किस में बदल देगा, ये ज्यादा वोल्टेज में, है ना। यानी जहां से बिजली बन रही है, जहां से बिजली बन रही है क्या है, तो 220 वोल्टेज की बन रही है बिजली, तो वहां पर पावर स्टेशन पर क्या लगा देते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ये 220 वोल्टेज को किस में बदल देगा, 2000 वोल्टेज में, है ना। तो ये रही ट्रांसफार्मर की पूरी कहानी, है ना। बनावट क्या होती है, इसकी क्रिया विधि क्या है, सिद्धांत क्या है ना। सिद्धांत ये है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ट्रांसफार्मर की सारी तरकीबें, है ना, ट्रांसफार्मर कैसे बना है, कैसा इसका कार्य है, सिद्धांत कैसे है ना, कैसे ट्रांसफार्मर को हम दो प्रकार से बनाएंगे, कैसे ये कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदलता है और कैसे ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है, आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा व्याख्या की गई ट्रांसफार्मर की, है ना, पूरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द चैनल को पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन।